Okay, students, so today we'll be dealing with migration. I am Jugal Singh, PGT Geography. This is my email ID and WhatsApp number if in case you require any discussion later on. Student, first let us all know what is human migration. Human migration is the movement of people from one place to another with the intention of settling, and that too for permanently either or for a temporarily on a new location. The movement is often over long distances from one country to another, but internal migration is also possible. Indeed, this is the dominant form globally. People may migrate as individual, as family units, or in large groups, as we have seen during the lockdown. तो अगर आप देखते हैं, लोग एक देश से दूसरे देश या एक शहर से दूसरे शहर, एक स्टेट से दूसरे स्टेट मूव करते हैं. अगर वो एक लंबे समय तक मूव करते हैं या टेम्परली भी अगर एक थोड़े डिसेंट टाइम तक अगर वो रुकते हैं तो उसे माइग्रेशन कहा जा सकता है. माइग्रेशन के 4 फॉर्म्स यहाँ पे जिक्र किए गए हैं. मैं आपको उसे दिखाऊं ज़रा. एक है इन्वेजन, दैट इज़ कॉन्क्वेस्ट, कॉलोनाइजेशन एंड इमिग्रेशन. इनके बारे में थोड़ी सी बात मैं कर लूँ. इन्वेजन यानी हम किन्हीं पे आक्रमण करें तो भी हम उस पर्टिकुलर जगह पे लोग जो है वहाँ से भाग जाएंगे. कॉन्क्वेस्ट यानी हमने किसी जगह को जीत लिया और हम वहाँ पे रुके तो भी माइग्रेशन हुआ. कॉलोनाइजेशन जैसा ब्रिटिश कॉलोनाइजर्स ने भारत में किया. हमारे देश में राज करके उन्होंने हमारे देश में काम करते रहे और अपना एरिया बना लिया. 4th रीज़न हो सकता है इमिग्रेशन, जैसा कि बहुत सारे देश के लोग एक जगह से दूसरी जगह रहने जाते हैं, वहाँ काम करते हैं और अपना इनकम जनरेट करते हैं. नेक्स्ट हम डील करेंगे माइग्रेशन के कुछ इमेज हम दिखाते हैं आपको. ये देश जब हमारा आज़ाद हो रहा था तो भारत और पाकिस्तान में जो बंटवारे हुए उस समय ऐसे ट्रेनें भर भर के लोग माइग्रेट किए फ्रॉम इंडिया टू पाकिस्तान, बांग्लादेश एंड वाइस वर्सा, यानी वो आए भी और गए भी. अब हम माइग्रेशन की 4 स्ट्रीम्स की बात करें. ऐसे माइग्रेशन इंटरनेशनल भी होता है और इंटरनल यानी एक स्टेट से दूसरे स्टेट या एक ही स्टेट के अंदर भी. बट माइग्रेशन या तो अर्बन से एक अर्बन एरिया से दूसरे अर्बन एरिया, या रूरल से रूरल, या रूरल से अर्बन, अर्बन से रूरल और अर्बन से अर्बन. इस तरह से 4 माइग्रेशन फॉर्म्स हो सकते हैं जिसकी डिटेलिंग हम आपको यहाँ पे दिखा रहे हैं. ये चारों फॉर्म्स हैं माइग्रेशन के. इनको स्ट्रीम्स ऑफ माइग्रेशन बोलते हैं. माइग्रेशन अगर इंट्रा स्टेट हो यानी एक ही स्टेट के अंदर, जो हम आपको अपनी नेक्स्ट स्लाइड्स में दिखाएंगे, तो इंट्रा स्टेट माइग्रेशन में जो होता है फ़ीमेल बहुत माइग्रेट करती हैं बिकॉज मैरिजेस एक बहुत बड़ा रीज़न वहाँ साबित होता है. वैसे तो हर फॉर्म ऑफ माइग्रेशन में फ़ीमेल डोमिनेट करती हैं. सिर्फ गाँव के रूरल एरियाज से बड़े शहरों के लिए वो भी इंटर स्टेट में मेल ज़्यादा आगे निकल जाते हैं बिकॉज वो इकोनॉमिक रीज़न से, जॉब और बाकी चीज़ों की वजह से शहरों की तरफ जाते हैं. तो उस सिर्फ एक स्ट्रीम में मेल आगे निकलते हैं और वो भी इंटर स्टेट में, इंट्रा स्टेट में नहीं. इंट्रा स्टेट एक ही स्टेट के अंदर होता है, इंटर स्टेट एक स्टेट से दूसरे स्टेट में होता है. ठीक है. फीमेल माइग्रेशन का मेन रीज़न जो है वो यहाँ हम बात करेंगे. जो मेल रीज़न मेल माइग्रेशन का होता है वो होता है इकोनॉमिक, जबकि फ़ीमेल माइग्रेशन का जो मेन रीज़न होता है यहाँ पे हमने अलग अलग जगह पे डील करते रहेंगे उसके बारे में. ठीक है. ये देखिएगा अलग अलग रीज़न्स हमारे सामने हमें दिख रहे हैं. फ़ीमेल शॉर्ट डिस्टेंसेस पे मूव होती हैं जबकि मेल जो होते हैं वो एक लॉन्ग डिस्टेंसेस माइग्रेशन पे मूव होते हैं. चलिए हम फिर से आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ. ये देखिए इंट्रा स्टेट माइग्रेशन यानी एक स्टेट के अंदर माइग्रेशन. हम एग्जांपल अगर लें हमारे नियर बाय एरियाज़ का, तो सपोज़ जोधपुर से कोई जयपुर मूव करता है यानी राजस्थान के अंदर ही रहता है, तो ये एक इंट्रा स्टेट माइग्रेशन होगा. इंट्रा स्टेट माइग्रेशन के अंदर 4 स्ट्रीम्स आएंगी, इंटर स्टेट में भी 4 स्ट्रीम आएगी, तो उसके बारे में थोड़ा हम पढ़ते हैं. ये देखिए ये चारों स्ट्रीम्स इंट्रा स्टेट के बारे में हैं. हम इस स्क्रीन पे देखें, यहाँ नंबर ऑफ माइग्रेंट्स की हम बात करें. ये जो नंबर आपको दिख रहा है माइग्रेशन इन मिलियंस है. 5, 10, 15, 20 मिलियंस और उससे ऊपर ये माइग्रेशन है. इसी तरह से नीचे की जो लाइन है जहाँ पे हम देख पा रहे हैं, अगर आप वहाँ देख पाएंगे तो वो माइग्रेशन की स्ट्रीम्स हैं और माइग्रेशन की स्ट्रीम्स में अलग अलग फॉर्मेट हमें दिख जाएंगे. राइट. रूरल माइग्रेशन में देखिए ये जो स्ट्रीम है यहाँ महिलाएं हैं. महिलाएं यहाँ डार्क कलर में आपको दिख रही होंगी.
तो महिलाएं बहुत ज़्यादा माइग्रेट करती हैं, करीब 35 से 40 मिलियन महिलाएं जो हैं वो इंट्रा स्टेट माइग्रेशन यानी एक ही राज्य के अंदर गांव से गांव में मूव होती हैं। इसका मेन रीज़न मैरिज होता है। रूरल टू अर्बन माइग्रेशन, ये जो सेकंड कॉलम है इसमें फर्स्ट मेल और उसके बाद फीमेल के जिक्र हो रहा है, और ये एक थोड़ा छोटा नंबर है। अर्बन टू रूरल, शहरों से गांव की तरफ जाने वाले नंबर्स बहुत कम हैं और ये निग्लिजिबल अमाउंट होता है। अर्बन टू अर्बन यानी एक शहर से दूसरे शहर, वो भी एक राज्य के अंदर ही, ये नंबर्स भी शो करता है कि फीमेल अभी भी मेल से आगे हैं। कि स्टूडेंट्स हम स्टेट से बाहर निकलते हैं। अब हम अपने माइग्रेशन को नेक्स्ट लेवल तक ले जाते हैं। ये देखिएगा, अब हम जो बात कर रहे हैं वो इंटर स्टेट है। यहाँ पे आप देखेंगे ज़रा, तो इंटर स्टेट माइग्रेशन एक राज्य से दूसरे राज्य की बात हो रही है। और जैसे यूपी और बिहार से हम महाराष्ट्र चले जाएं, इस तरह से हम यूपी और बिहार से यहाँ महाराष्ट्र इस तरह से कुछ आ जाएं, राजस्थान से चले जाएं, या हम यूपी से दिल्ली की तरफ चले जाएं, एंड सो ऑन, इस तरह का जो माइग्रेशन होगा हम इसकी बात करें, इसको इंटर स्टेट माइग्रेशन बोलते हैं। यहाँ पे नीचे लिखा हुआ भी, टेबल्स पढ़ने से पहले देखिएगा ज़रा। इन माइग्रेशंस में जब हम जिक्र करेंगे तो भी रूरल टू रूरल में फ़ीमेल आगे हैं, मगर ये जो मेल माइग्रेशन है वो यहाँ पे आगे निकल जाता है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मैं आपको दिखाऊं, ये देखिए मेल माइग्रेशन यहाँ आगे निकल जाता है, और इस मेल माइग्रेशन के आगे निकलना प्लस इनका नंबर आप देखिएगा, ये अभी सिर्फ 4 मिलियन का नंबर दिखा रहा है वहाँ पे, जबकि पहले वाले स्ट्रीम जो इंट्रा स्टेट था वहाँ 20, 25, 30 मिलियन तक का नंबर था। यानी एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाने वाले लोगों का नंबर इतना ज़्यादा नहीं होता। एक ही स्टेट में लोग ज़्यादा मूव करते हैं क्योंकि उनका खाना पीना बोली आसानी से मेल खा जाती है और उनका रहना भी ज़्यादा बदलाव नहीं होता। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे मेल आगे निकल जाते हैं। मेल का एक और जो मेन रीज़न होता है वो होता है जॉब। ठीक है, बाकी और दूसरे तरीके के माइग्रेंट्स में फ़ीमेल ही डोमिनेट करेंगी, ये हम आपको पहले भी बता चुके हैं। अब हम बात करते हैं माइग्रेशन के कॉजेज़। बहुत सारे बच्चे कॉजेज़ और कॉन्सिक्वेंस में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो हम आपको बताएं कि कॉजेज़ और कॉन्सिक्वेंस जो हैं उनमें आप कंफ्यूज नहीं हों, क्योंकि ये देखिए ये रीज़न जो है, ये कॉजेज़ का जो मेन रीज़न होता है वो होता है, कारण जो होता है वो, ये खूब सारे कारण हमने आपके सामने रख दिए हैं डिस्कशन के लिए। अगर आप इस तरह से टेबल बना के लिखते हैं जिसमें एक तरफ पुश और एक तरफ पुल फैक्टर, तो आपको आसानी होगी, बिकॉज आप डेमोग्राफिक फैक्टर्स में इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, इकोलॉजिकल और कुछ अदर रीजंस भी दे सकते हैं। आप दोनों ही तरफ डेमोग्राफी यानी जनसंख्या के आंकड़ों में और इंफ्रास्ट्रक्चर में बताएंगे, तो आप बताएंगे पुश फैक्टर क्या होते हैं। पुश फैक्टर यानी नेगेटिव फैक्टर्स, पुल जो अट्रैक्ट करते हैं वो पॉजिटिव फैक्टर्स होते हैं। आप इनको मार्क कर सकते हैं, और हम आप मार्क करने के लिए जब लिखेंगे उनको, तो हम आप देखेंगे कि इनएडिक्वेट एजुकेशनल फैसिलिटी या सोशल सिक्योरिटी होती है, जिसकी वजह से लोग पुश हो जाते हैं, डिट्रैक्ट होते हैं, दूर भागते हैं। और अच्छी जगह होती है वहाँ पे हमें वेलफेयर स्टेट चीज़ें मिलती हैं, सोशल सिक्योरिटी बहुत अच्छी मिलती है, तो लोग मूव होते हैं। सेकंड हमने कारण बात किया इकोनॉमिक फैक्टर्स में, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट अगर कहीं होती है तो अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से लोग मूव कर सकते हैं। पॉवर्टी और लिविंग स्टैंडर्ड हो सकता है, जैसा यूपी और बिहार में हम बात कर रहे थे। जबकि हम महाराष्ट्र की तरफ जाएं और गुजरात की तरफ जाएं तो लेबर डिमांड हाई है, वेजेस बहुत हाई हैं, तो लोग मूव होते हैं। पॉलिटिकल फैक्टर्स हो सकते हैं, जैसे कहीं कन्फ्लिक्ट हो, कहीं वॉर हो, तो भी लोग बाहर मूव करते हैं। जबकि पीस, सिक्योरिटी ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से लोग किसी जगह में आना पसंद करते हैं। इकोलॉजिकल कारण में डिज़ास्टर्स हो सकते हैं, फिर उसकी कारण से डेजर्टिफिकेशन, वाटर शॉर्टेज हो सकती है जिसकी वजह से लोग बाहर जाना चाहें। जबकि बेटर इन्वायरमेंट हो सकता है, और इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन की पॉलिसीज़ अट्रैक्शन का फैक्टर हो सकता है। माइग्रेंट फ्लोज में पॉलिसी ऑफ फैमिली हो सकती है, जबकि डायस्पोरा और एथनिक चीज़ें किसी आदमी को अट्रैक्ट करती हैं। हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे, कॉजेज़ को छोड़ के कॉन्सिक्वेंस यानी परिणाम। अब वापस से बात करेंगे परिणाम, इसको मैं आपको मार्क कर दूं। ये देखिए कॉन्सिक्वेंस, बच्चे कंफ्यूज रहते हैं इसलिए मैंने हिंदी में एक वर्ड साथ लिखना चाहा, और वो वर्ड है परिणाम। इसको याद करने के लिए एक शॉर्टकट ट्रिक आपके सामने है, दिस इज सीड। सीड का मतलब होता है एक शॉर्ट फॉर्म, मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। ये देखिएगा सीड का एक शॉर्ट फॉर्म आपके सामने आ रहा है, ये देखिए। ये 4 कारण हैं और ये 4 कारण मैं आपके सामने रख रहा हूँ। 1 SEEND। S इज सोशल, E इज इकोनॉमिक, E इज एनवायरमेंटल एंड D इज डेमोग्राफिक। ठीक है, ये 4 कारण जो है, ये कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं
ये माइग्रेशन के बाद इफ़ेक्ट करते हैं किसी की लाइफ को। कैसे इफ़ेक्ट करते हैं हम आगे बात करेंगे। सोशल कॉन्सिक्वेंस, अगर कहीं माइग्रेशन होता है, ग्रीन फॉर्म में मैंने आपको कुछ पॉजिटिव और रेड फॉर्म में कुछ नेगेटिव रीज़न दिए हैं। सपोज़ हम मानते हैं किसी जगह से कोई माइग्रेशन हुआ, तो माइग्रेशन सोशल चेंज को मार्क करता है। माइग्रेशन की वजह से नई आइडियाज़ और टेक्नोलॉजी आती है, फैमिली प्लानिंग आती है, गर्ल एजुकेशन आती है, अर्बन एरिया से रूरल एरियाज़ की तरफ नॉलेज बढ़ती है। इसके विपरीत जब माइग्रेशन होता है तो एक सोशल वैक्यूम उन लोगों के साथ, सेंस ऑफ डिजेक्शन आता है जो बाहर के क्षेत्रों में जाते हैं, जिससे एंटी सोशल एक्टिविटीज़ और क्राइम और ड्रग्स को जन्म मिलता है। नेक्स्ट स्लाइड में हम बात करें इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंस। जैसे ही माइग्रेशन होता है तो जो लोग बाहर जाते हैं वो अपने गांव में रेमिटेंस यानी पैसे भेजते हैं, ये एक पॉजिटिव साइन है। इंडिया में ये रेमिटेंस अगर बात किया जाए तो बहुत बड़ा नंबर, अराउंड 11 बिलियन के आसपास का नंबर होता है। उसके अलावा नेगेटिव फैक्टर्स में होता है जहाँ स्लम्स बन जाते हैं, झुग्गी झोपड़ी जिन्हें कहा जाता है, अनरेगुलेटेड ग्रोथ होती है, ये भी किसी एरिया के लिए अच्छा निशानी नहीं होता। ये इकोनॉमिक कारण हो सकते हैं। फिर हम बात करें एनवायरमेंटल कॉजेज़ में। एनवायरमेंटल कॉजेज़ में हम बोलेंगे किसी एरिया में नेगेटिव इफेक्ट आता है जब लोग आते हैं, वहाँ ओवर क्राउडिंग हो जाती है। उसके अलावा स्लम्स का फॉर्मेशन होता है, ग्राउंड वाटर का डिप्लीशन होता है, एयर पॉल्यूशन हो जाता है एंड सो ऑन। हम नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में देखिएगा माइग्रेशन की वजह से एक और डेमोग्राफिक प्रॉब्लम आती है कि एज और स्किल का माइग्रेशन होता है। ख़ासतौर पे मेल माइग्रेशन होने से सीरियस इम्बैलेंस आ जाता है सेक्स कंपोजिशन में। एक और नुकसान, ऐसा मोमेंट होने से शहर में मेल माइग्रेशन हो जाता है, अच्छी स्किल चली जाती है तो गांव का डेवलपमेंट रुक जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स। उसके अलावा रूरल एरियाज़ की हम बात करें तो मेल सेलेक्टिव आउट माइग्रेशन लीविंग देयर वाइफ्स बिहाइंड। जब मेल बाहर चले जाते हैं तो वाइफ्स जो रुक जाती हैं उन पे एक्स्ट्रा फिजिकल प्रेशर आता है, मेंटल प्रेशर आ जाता है। मगर इनसे अगर वो फीमेल ने माइग्रेशन किया है एम्प्लॉयमेंट और एजुकेशन की वजह से, तो उनकी ऑटोनॉमी बढ़ती है जिससे उनकी लाइफ में फ़ायदा होता है। मगर वल्नरेबिलिटी यानी उन पे अत्याचार होने पे, उन पे किसी रेप और बाकी चीज़ें होने का भी डर बना रहता है। रिसेंट टाइम में हमने ऐसा देखा है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, मैंने आपके लिए बोर्ड के कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे आपके सामने रखे हैं। फॉलोइंग आर सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस विच केम इन बोर्ड पेपर्स इन लास्ट फ्यू ईयर्स। ये देखिए स्टूडेंट्स, एक्सप्लेन व्हाई मेल माइग्रेशन इज़ हायर देन फीमेल इन रूरल टू अर्बन एरिया। द रीज़न है इकोनॉमिक रीजंस हो सकते हैं, इसकी आप बात कर लें, जिसमें आप जॉब ले लें तो बहुत अच्छा होगा। एक्सप्लेन वाई फीमेल माइग्रेशन इज़ हायर इन रूरल टू रूरल, यहाँ पे रीज़न हो सकता है मैरिज। ओके, ये बोर्ड के क्वेश्चंस की कटिंग मैंने आपके लिए लगाई है। मेंशन द कैटेगरी टू विच द माइग्रेशन ड्यू टू अर्थक्वेक बिलोंग। देखिए अर्थक्वेक क्यों है, तो ये एक एनवायरमेंटल रीज़न है जिसकी वजह से लोग मूव करते हैं। इन विच स्टेट ऑफ इंडिया इज़ द नंबर ऑफ इन माइग्रेंट्स इज़ हाईएस्ट, दिस आंसर इज़ महाराष्ट्र। हम चले नेक्स्ट स्लाइड तक। नेक्स्ट स्लाइड में बात हुई रूरल टू अर्बन, यानी गांव से शहरों का माइग्रेशन कॉजेज सीरियस इन्वायरमेंटल इश्यूज। यस, डेवलपमेंट ऑफ स्लम्स होता है, ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज होता है। हम कोई भी रीज़न दे सकते हैं और अपने नंबर्स बचा सकते हैं या बना सकते हैं। ये देखिए 3 नंबर का भी क्वेश्चन बोर्ड में आया है। यहाँ लिखा अपार्ट फ्रॉम बर्थ एंड डेथ माइग्रेशन इज़ अनदर वे इन विच पॉपुलेशन साइज चेंजेस। आप इसको एक्सप्लेन करें कैसे ऐड होता है। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हेल्प रिडक्शन इन बर्थ रेट बट पॉपुलेशन ग्रोथ रिमेंड हाई। आप इसको जस्टिफाई कर सकते हैं, रीज़न है जो दिया है माइग्रेशन वाले वो। उसके अलावा एक हमने क्वेश्चन देखा जो बोर्ड में आया है, वो लिखता है इन वेस्टर्न कंट्रीज़ द वर्ल्ड मेल आउट नंबर फीमेल इन रूरल एरियाज़। क्योंकि फ़ीमेल वहाँ मेनली चली जाती हैं शहरों की तरफ, जबकि जो मेल होता है वो जाता है मेल जो होते हैं वो गांव में या रूरल एरियाज़ में रह के एग्रीकल्चर और बाकी चीज़ों का काम करते हैं। एक रीज़न दिया है, हाउ डज़ इंटरमिक्सिंग ऑफ पीपल इन डाइवर्स कल्चर ड्यू टू माइग्रेशन हैव पॉजिटिव वैल्यूज़। देखिए उससे टेक्नोलॉजिकल वैल्यूज़ आती हैं, उससे फीमेल अपलिफ्टमेंट बढ़ता है, उससे सेंस ऑफ एजुकेशन बढ़ती है। तो ऐसे बहुत सारे रीज़न आप साथ ला सकते हैं और अपने आंसर को कंप्लीट कर सकते हैं। ये देखिए एक बड़ा क्वेश्चन 5 नंबर में पिछले सालों में आया है, वो बोलता है डिस्क्राइब द इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंस ऑफ माइग्रेशन ऑन बोथ रीजन ऑफ ओरिजिन, जहाँ से लोग गए हैं, और बोथ रीजन ऑफ डेस्टिनेशन, दोनों ही जगह में जहाँ पे टेक्नोलॉजी जाएगी, अगर जिस जगह से ओरिजिन है वहाँ टेक्नोलॉजी जाएगी, इन्वेस्टमेंट आएगा, इससे इनका बेनिफिट होगा। जबकि जिस रीजन में लोग गए हैं वहाँ की इकोनॉमी को डेवलप करेंगे, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे एंड सो ऑन। तो इस तरह से चारों प्लस
देखिए 2 बेसिस ऑफ माइग्रेशन इन्फॉर्मेशन सेंसेस, 4 स्ट्रीम्स हैं उनकी बात है। माइग्रेशन में 2 बेसिस हो सकते हैं, जैसे प्लेस ऑफ ओरिजिन एंड प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन, उसकी हम बात करें और 5 नंबर कमाएं। ये एक टॉपर का आंसर जो है, पिछले सालों के टॉपर्स के जो आंसर हैं वो मैंने आपके सामने रख दिए हैं। देखिए ये पिछले साल के टॉपर्स का आंसर पेपर है, मैंने बोर्ड का आंसर आपके सामने रखा है फॉर योर रेफरेंस, आप इसको पढ़ सकते हैं। इन्होंने बहुत अच्छा एक ऑप्शन दिया, ब्रेन ड्रेन के बारे में बताया, इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट में रेमिटेंस बताया, कुछ फ़ायदा कुछ नुकसान, स्लम्स का डेवलपमेंट बताया। मैंने ये कटिंग आपके लिए पुराने साल के टॉपर्स के पेपर में से आपके लिए ऐड की है। मैप में भी ये क्वेश्चन आता है, तो आपको माइग्रेशन की इंपॉर्टेंस समझ आ चुकी होगी। लीडिंग स्टेट इन द फील्ड ऑफ आउट माइग्रेशन, इसका आंसर है यूपी, तो ये भी आपके बोर्ड में काम आएगा। यूपी लोकेट करें और अपने नंबर ऐड करें स्टूडेंट्स। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।